हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विद्या निकेतन। आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 9th स्टैंडर्ड पे है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड which of the following are equal sets and which are not, justify your answer। क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि इसमें कुछ सम्स दिए हैं, हमें उन सम्स के सेट को चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास सेट ए, बी और सी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स, उसके बाद वर्टिकल लाइन, उसके बाद कंडीशन लगे हुए हैं। हमें इन कंडीशन को समझना है और इसी रिलेटेड आंसर देना है और फिर बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स वर्टिकल लाइन 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। वर्टिकल लाइन के राइट साइड में जो हमारा कंडीशन है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो माइनस 1 को हम राइट साइड भेजेंगे, जिसकी वजह से 2 + 1 3 हो जाएगा। अब हमारे पास 3x इक्वल्स टू 3 है। x के साथ जो 3 है वो उसे मल्टीप्लाई कर रहा है, उसे हम राइट साइड भेजेंगे तो 3 डिवाइड बाय 3 होगा। इसलिए x इक्वल्स टू 1 हमारा a का वैल्यू हो जाएगा। b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन x वर्टिकल लाइन x इज़ अ नेचुरल नंबर बट x इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट। जैसा कि हमने नंबर्स में देखा था, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, वह है 1। इसलिए हमारे आंसर में आएगा 1 इज़ द ओनली नेचुरल नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट। इसलिए x इक्वल्स टू 1। c इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन x वर्टिकल लाइन x e n, ई का मतलब एलिमेंट होता है, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, कॉमा x लेस देन 2। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो 2 से लेस रहेगा और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसलिए हमारे आंसर में 1 इज़ द ओनली नेचुरल नंबर लेस देन 2। जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, देन 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू होता है, बट लेस देन 2 बोला है, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है 1। सो x इक्वल्स टू 1। जैसा कि हमने सेट a, b और c को देखा, तीनों की ही वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आया है। इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 द सेट्स a, b and c आर इक्वल सेट्स बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट नेमली 1। यानी कि सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों की वैल्यू 1 थी, इसलिए तीनों ही इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड whether sets A and B are equal sets, give reason for your answer। क्वेश्चन 2 का मतलब है कि यहाँ पे सम्स दिया होगा सेट A और B, हमें चेक करना है दोनों इक्वल है या नहीं और उसे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे A और B सेट दिया हुआ है, तो पहले हम A सेट को देखते हैं। A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन इवन प्राइम नंबर्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, यानी कि 2। उसके बाद जो भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड है। ये हमेशा याद रखना कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 है, उसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन इवन प्राइम का आए तो डायरेक्ट 2 लिख देना। इसके आंसर में लिखा हुआ है a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्यों? बिकॉज 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, इसलिए x इक्वल्स टू 2। अब हम b सेट देखते हैं। b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन x वर्टिकल लाइन 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13 क्लोज। वर्टिकल लाइन के बाद 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है। हम इसे सॉल्व करेंगे।
7x-1, जो -1 है उसे राइट साइड भेजेंगे तो वो +1 हो जाएगा। 13 + 1 14। 7x, तो 7 को राइट साइड भेजेंगे तो 14/7 हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14 होता है, इसलिए x का वैल्यू 2 आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 द सेट A and B आर इक्वल सेट्स बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट नेमली 2। क्योंकि दोनों की ही वैल्यू 2 है, इसलिए आंसर 2 आएगा और दोनों ही इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से आगे कुछ सम दिए हैं, हमें वो पता करना है कि कौन सा सेट एम्प्टी है, यानी कि उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, और क्यों, वो हमें बताना है। फर्स्ट सम, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन a वर्टिकल लाइन a इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर दैन 0। अब जैसा कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कंडीशन में लिखा है कि स्मॉलर दैन 0, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं, जब 1 से स्टार्ट होता है और 0 से लेस बोल रहा है तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं, इसलिए हम आंसर में लिखेंगे देयर इज़ नो नेचुरल नंबर लेस दैन 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, और उसको वैसे ही वैकेंट छोड़ देना है, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना है। दैट मीन्स सेट A इज़ एन एम्प्टी सेट। सेकेंड वन देखते हैं, b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन x वर्टिकल लाइन x का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे कि कंडीशन लिखा हुआ है कि x जो है वो x का स्क्वायर करने पे 0 आता है, तो हमारे आंसर में आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर 0 है, तो 0 का कितना भी स्क्वायर हो दो वो 0 ही रहेगा, इसलिए सेट b हैज़ एन एलिमेंट। तो सेट b का जो वैल्यू है वो 0 है, ये वैकेंट नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, इसमें वैल्यू 0 है, इसलिए सेट b इज़ नॉट एन एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी सेट। थर्ड वन, c इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन x वर्टिकल लाइन 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कॉमा x e n। e का मतलब एलिमेंट है, n का मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि जो x है वो नेचुरल नंबर है। तो 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हम लेंगे। 5x के साथ जो -2 है, -2 को राइट साइड भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, और x के साथ जो 5 है उसे हम राइट साइड भेजेंगे तो 2/5 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू आया है वो 2/5 है। लेकिन बट 2/5 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। जैसा कि हमें पता है नेचुरल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। तो ये 2/5 पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए 2/5 नेचुरल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से सेट सी इज़ एन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहले तो हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट समझना होगा ये है क्या। फाइनाइट का मतलब होता है वो काउंटेबल है, लिमिटेड है। इनफाइनाइट का मतलब है अनकाउंटेबल है और अनलिमिटेड है, यानी कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। फाइनाइट जो है काउंटेबल है, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये बताना है कि कौन सा सेट है जो फाइनाइट है और कौन सा सेट है जो इनफाइनाइट है, और उसे एक्सप्लेन भी करना है। फर्स्ट वन, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन x वर्टिकल लाइन x लेस देन 10, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 10 से लेस होगा, कॉमा x इज़ अ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। आंसर a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सेट a इज़ अ फाइनाइट सेट। ये कैसे हो गया, क्योंकि हम 1 to 9 ये आसानी से काउंट कर सकते हैं, इसलिए सेट a इज़ अ फाइनाइट सेट। सेकेंड वन, b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन y वर्टिकल लाइन y लेस देन -1, y इज़ एन इंटीजर नंबर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि y जो है -1 से भी लेस है और इंटीजर है। अब -1 बोला है और उससे लेस बोला है, यानी कि -2 -3 -4 ऐसे करके डॉट 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 कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू का मतलब है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए सेट बी इज़ एन इनफिनिट सेट। थर्ड वन, सी इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये बताना है कि तुम्हारे स्कूल के 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं, या तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं। अब
ये तो बहुत आसान है, मतलब हम अपने क्लास के स्टूडेंट्स को आसानी से काउंट कर सकते हैं, इसलिए आंसर होगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ काउंटेबल, सो सेट सी इज़ अ फाइनाइट सेट। फोर्थ वन, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अब तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं? आंसर, द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज़ काउंटेबल। ये भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी फाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ वन, सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी। अब पूछ रहा है कि लेबोरेटरी में apparatus जो है उसका सेट पूछ रहा है। अब apparatus होता क्या है? ये इक्विपमेंट है, जो भी चीज़ें हम लैब में यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, वो सब, तो वो भी काउंटेबल है, इसलिए हमारा आंसर होगा द सेट ऑफ apparatus इन अ लेबोरेटरी इज़ काउंटेबल, सो दिस सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। 6 1, सेट ऑफ होल नंबर्स। आंसर में दिया है W इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट। अब डॉट 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 का मतलब है कंटिन्यू, यानी कि ये कहाँ तक है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। द काउंटिंग डू नॉट टर्मिनेट एट एनी स्टेज, ये लिमिटेशन इसकी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। सो दिस सेट इज़ एन इन्फिनिट सेट, मतलब अनकाउंटेबल। 7th वन, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये भी अनकाउंटेबल है। देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स, दिस सेट इज़ एन इन्फिनिट सेट। देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स का मतलब है यहाँ पे अनगिनत रैशनल नंबर्स है। 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, 2.3 भी रैशनल नंबर है, 0.66 भी रैशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर है जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी इन्फिनिट सेट।